शुभम पंडित गैंग का पर्दाफाश, हथियार और 11 लाख रुपए के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने कापसहेड़ा इलाके में हुई लूट की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए कुख्यात शुभम पंडित गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 लाख रुपए नकद, 3 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये गैंग दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सक्रिय था और कई संगीन आपराधिक मामलों में इसकी संलिप्तता सामने आई है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि गैंग का सरगना शुभम पंडित पहले भी 17 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। वहीं उसका एक अन्य साथी 12 मामलों में वांछित बताया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में वो बदमाश भी शामिल है जिसने कापसहेड़ा में हुई लूट के दौरान फायरिंग करने का प्रयास किया था। हालांकि उसका प्रयास सफल नहीं हो पाया था। ये इंसिडेंट 19 अप्रैल 2026 को 9:30 बजे एक हमारा ही रेजिडेंट में जूलर है उनके साथ हुआ था, जो अपने ज्वेलरी शॉप को बंद करने के बाद घर जा रहे थे। तो उस टाइम 2 असेलेंट ने आके उनको रोका। उस पॉइंट पे एक जने ने उनकी चेस्ट पे पिस्टल लगाई और उनसे जो उनका ज्वेलरी का बैग था, जो अपनी ज्वेलरी शॉप बंद करके घर ले जा रहे थे, उस टाइम उसको छीनने की कोशिश करी। दूसरे ने उनके ऊपर फायर करने की कोशिश करी, बट इमीडिएटली लड़ाई झगड़ा हुआ वहां पे कंप्लेनेंट के बीच में और जो असेलेंट्स हैं उनके बीच में। तो फायर एक जने ने करी। जब लोकल इंडिविजुअल्स आ गए और उन्होंने उनको बचाने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत स्टोन पेल्टिंग हुई, तो वहां पे जितने भी ये 2 असेलेंट थे, सडनली एक तीसरा इनके साथ और था जो मोटरसाइकिल पे था, उनके पास भागे फायरिंग करने के बाद। इनको कंटिन्यूअसली हमारी टीम ने ट्रैक करा 2 महीने तक। जो हमारी इसमें डेडिकेटेड एक टीम बनाई गई थाना कापसहेड़ा के अंदर, जो एसएचओ हैं इंस्पेक्टर विक्रम दैया और एसीपी जो सब डिवीजन के हैं वेद प्रकाश साहब। इसमें सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार टीम में थे, हेड कांस्टेबल अनिल, हेड कांस्टेबल योगेश, कांस्टेबल विक्रम, कांस्टेबल सुरेंद्र और अमन, ये सबकी टीम बनाई गई। 2 महीने तक हमने कंटिन्यूअसली सीसीटीवी फुटेज देखी, लोकल इंटेलिजेंस चेक करी। बाद में पता चला कि सुनील नाम का एक बंदा था जो इसमें इन्वॉल्व था, जो सीसीटीवी फुटेज के बाद एनालाइज करा गया। उसके ऊपर टोटल 17 क्रिमिनल केसेस आइडेंटिफाई करे गए और यूपी में उसको जब पकड़ा गया, उसको पता चला कि ये इन्वॉल्व था उस पूरे इंसिडेंट के अंदर, जिसमें फायरिंग भी इसने ही करी थी जब कंप्लेनेंट से बैग छीनने की कोशिश हुई थी। तो जो इनिशियली हमें पता चला कि इसकी लोकेशन गौतम बुद्ध नगर के आसपास आ रही है। गौतम बुद्ध नगर जब उसको पकड़ने गए तो वहां पे जोगिंदर, जो इसके साथ एक और एक्यूज था अलियास मुकेश, वो अरेस्ट हुआ और जो इनका प्लेस ऑफ जहाँ पे प्रेमाइसेस था, जहाँ रह रहे थे, वहां से 11 लाख का कैश और एक इलीगल आर्म की रिकवरी हुई। फर्दर इंटेरोगेट करा गया तो उसमें पता चला कि सुनील उस लोकेशन पे था, वो भाग गया था उस पॉइंट से और सुनील को बाद में पलवल से अरेस्ट करा गया। फर्दर इंटेरोगेशन में गुलजार एक और था जिसने पूरे इंसिडेंट की रेकी करी थी इसकी। उसने जो ट्रेडर का आने जाने का टाइम था, जो जूलर थे हमारे, उनका पता लगाया, किस टाइम बंद करते हैं शॉप, किस टाइम जाते हैं, उसका भी लोकेशन और वो सारी चीजें अवेलेबल थी, उसको अरेस्ट करा गया। और जो इसमें तीसरा लड़का जो इसमें छीनने में इन्वॉल्व था, जिसने कोशिश करी थी फायर आर्म को चलाने की, बट उसका फायर आर्म वहीं गिर गया था और उसकी भी रिकवरी हो गई थी साथ के साथ, अभिषेक, उसको अरेस्ट करा गया। इन सब की जो प्रोफाइल है, वो एक सुनील पंडित जो गैंग है, वो दिल्ली एनसीआर और यूपी के एरिया से ऑपरेट करता है। 5 करोड़ का एक्सटॉर्शन का एक केस था फरीदाबाद में, उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व थे। और हमारे वाली अटेम्प्ट टू रॉबरी के बाद इन्होंने एक शिकोहाबाद के अंदर भी सेम जूलर से ही छीनने की कोशिश करी थी और उसमें छीन भी लिया था। और उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट रफली बताते हैं कि 50 लाख के आसपास इन्वॉल्व था। उसके ये पार्ट रहे हैं शुभम पंडित गैंग के। तो एक तरह से ये एक इंटरस्टेट गैंग था जो कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर रहा था। दासना जेल में ये कहीं ना कहीं मिले और उसके बाद से कंटिन्यूअसली इस तरीके की चीजों को अंजाम दे रहे थे। तो इस पूरे प्रकरण में 4 लोगों को हमने अरेस्ट करा है। जो मेन सुनील है, जो कि एक डेस्परेट क्रिमिनल है, हापुड़ का रहने वाला है, 40 साल का। इसके ऊपर 17 क्रिमिनल केसेस हैं यूपी, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, जिसमें मर्डर, रॉबरी, डेकॉइटी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के भी केसेस हैं। जो दूसरा एक्यूज जोगिंदर अलियास मुकेश है, वो 37 साल का है, वो करनाल हरियाणा का रहने वाला है। उसके ऊपर भी 12 क्रिमिनल केसेस हैं यूपी, हरियाणा और दिल्ली में, रॉबरी, मर्डर, डकैती, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के। चौथा एक्यूज्ड जो इनको जिसने रेकी करी थी, उसके ऊपर प्रीवियस कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसे अभी तक नहीं मिली है। उसकी 39 साल की एज है, बुलंदशहर है, बट उसने ही पूरा रेकी करके इस सारे इंसिडेंट में
इनकी मदद करी थी। चौथा जो एक्यूज है इसका अभिषेक चिट्टा, वो 22 साल का है, कुरुक्षेत्र हरियाणा, वो भी प्रीवियसली 5 केसेस के अंदर इन्वॉल्व है। इस तरीके से पूरे इस इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश किया गया, इसको बस्ट किया गया, 4 एक्यूज अरेस्ट हुए, 11 लाख की रिकवरी हुई है और 3 कंट्री मेड पिस्टल और 2 लाख लाइव कार्ट्रिजेस में मिली। सर ये क्या ज्वेलरी शॉप को या ज्वेलर्स को ही निशाना ज्यादातर ये बनाते थे? इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट देखते हुए तो ये पता चला है कि ये एक्सटॉर्शन के केसेस में भी इन्वॉल्व थे, रॉबरी में भी थे, डकैती केसेस में भी थे। तो इनका एज सच मोडस ऑपरेंडी अलग अलग तरीके का था, तो मेनली क्राइम कमिट करना था। कोई स्पेसिफिक 2 केसेस रिसेंटली अभी हुए हैं जिसमें ज्वेलर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करा गया प्रीवियसली, और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ये रैकी कब हुआ था, कितने दिन से रैकी कर रहा था? ये 2 या 3 दिन पहले ये आया था, जो गुलजार था इसका एरिया का, उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस टाइम ये घर जाते हैं, किस टाइम बैग लेके जाते हैं, आने का टाइम क्या है, जाने का टाइम क्या है, और जो एग्जिट एंट्री पॉइंट्स है उसमें जो सुनील था और गुलजार था, इन्होंने दोनों रेकी करी थी। सुनील ने सेम डे करी थी और गुलजार ने 2 दिन पहले भी करी थी। सीसीटीवी दिल्ली पुलिस कितने खंगाले और कहाँ कैसे पहुंचे बनवाते? जो सीसीटीवी थे, हमने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे इसमें, जो लोकेशन थी वहां का और आसपास का, और एक लिकर शॉप के पास हमें जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें रिवीलिंग चीज मिली थी कि यहाँ पे ये लोग आए थे, उसके बेसिस पे हमें आइडेंटिफिकेशन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।